बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले जंग का 14वां रोज़ इराक में अमरीकी फ़ौजी तैयारा तबाह, तमाम अहलकार हलाक। आबनाए हर्ब में कशीदगी रूज पर पहुंच गई। ईरान के ड्रोन बोट्स और बरूदी सुरंगों से जहाज़ों पर हमले जारी हैं। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट में कहा कि हादसे के हालात की तहकीकात जारी हैं। अलबत्ता ये भी वाज़ह किया कि तैयारे के गिरने की वजह हमला नहीं था। ख्याल रहे कि इब्तदाई तौर पर अमरीकी फ़ौज के तैयारा हादसे में 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की थी, जबकि बाकी 2 के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अब तमाम 6 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। और इसके अलावा अमरीका ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ज़ख्मी और फिर छुपते फिर रहे हैं। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इज़हार अमरीकी वज़ीर दिफा ने पेंटागन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सरकारी TV पर मुज्तबा खामनेई का एक तहरीरी बयान पढ़कर सुनाया गया था, ताहम इसके साथ वीडियो या ऑडियो जारी नहीं की गई। और ट्रंप ने भी एक और दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हथियार डालने के बहुत करीब है। सदर ट्रंप का दावा। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार सदर ट्रंप ने G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा, ईरानी क़यादत पर शदीद दबाव में है। अब वहाँ शायद कोई ऐसा आला अहदेदार बाकी रह गया हो जो बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डालने का ऐलान कर सके। और जापान का आबनाए हम्स पर अपनी फ़ौज भेजने से इनकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी वज़ीर आज़म सनाई ने कहा कि जापान आबनाए हम्स में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा। और रूस फिर मैदान में आ गया। रूस ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान मारिया ने खित्ते में फ़ौजी कार्रवाई पर तशवीश का इज़हार किया। और वज़ारत ने कहा कि किसी भी मुल्क को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का हक हासिल है। ईरान के ख़िलाफ़ बढ़ती फ़ौजी कार्रवाइयाँ खित्ते में बड़े तसादम का ख़तरा बन सकती हैं। और इसके अलावा ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है अमरीकी मैशत पर भारी असरात आने लगे। ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी जंग अमरीकी मैशत पर भारी पड़ती जा रही है। माहिरीन माशियात के मुताबिक इसके असरात सिर्फ फ़ौजी अखराजात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि तेल की कीमत, आलमी तजारत और आलमी बजट सब मुतासर हो सकते हैं। अमरीका पहले ही दिफा पर सालाना तकरीबन 800 से 900 अरब डॉलर खर्च करता आ रहा है। ईरान के साथ बड़ी और तवील मुद्दती जंग से ये अखराजात खरबों डॉलर तक पहुँच सकते हैं। इराक जंग पर अमरीका को अंदाज़न 2 खरब डॉलर से ज़्यादा खर्च करना पड़ा और अफगानिस्तान के वक्त मजमूई लागत 2 खरब डॉलर से ज़्यादा रही। और इसी तरह अमेरिका का जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम जो है वो जनूबी कोरिया से इसराइल मुंतकिल हो चुका है। अमेरिका ने अपना जदीद दिफाई निज़ाम थार्ड जनूबी कोरिया से निकाल कर मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया है। और इसके अलावा इसराइल पर ताज़ा हमलों में दर्जनों अफराद ज़ख्मी। मुतासरा इलाकों में शहरियों को इनखला की हिदायत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली एमरजेंसी सर्विसेज ने जुम्मे की सुबह शमाली हिस्से में वाक़ गाँव पर मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। मुकामी एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि तिब्बी हमले में 58 जो है ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। और इसके अलावा आखिर में मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन गज़बुल हक ताल 663 अफगान तालिबान हलाक, 887 ज़ख्मी। काबुल में एम्यूनेशन डंप, कंधार में ऑयल स्टोरेज तबाह। वज़ीर इत्तलात ने पाक फौज के अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन गज़बुल हक से मुतल्लिक आज तक के दादोशुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में ताहाल जो है तालिबान रजीम के 663 कारिंदे मारे जा चुके हैं और 887 ज़ख्मी हो चुके हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।